Hi aspirants, so today is our day 4 of phrasal verbs. ठीक है, हमने पहले जो डे 1 डे 2 डे 3 में थे ना, वो सारे हमने ये वाले फ्रेजल वर्ब्स किए थे जो नाउन वर्ब्स एडजेक्टिव पर बेस्ड थे। ठीक है, तो हमने कम से कम इतने कर लिए थे टर्न आउट तक। ठीक है, सो आज हम ना यहाँ से करेंगे जो कि कोई एक मीनिंगफुल साउंड करेंगे। ठीक है, वहाँ हम वो सारे आज वर्ड्स देखेंगे। तो पहला है हमारा अकाउंट फॉर। जब हम कहते हैं ना कि शी इज़ अकाउंट फॉर दिस मिस्ट्रीट, ठीक है, या फिर कोई भी मिसहैप, तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन फॉर अ रीज़न, आंसर फॉर मतलब किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना। सो आई एक एग्ज़ाम्पल दे लेते हैं। आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। ठीक है, मैं उसके अनयूजुअल बिहेवियर का जिम्मेदार नहीं हूँ इस मैटर में। इसका मतलब ये वाला है। अब आस्क, आस्क के हमारे दो हैं, आस्क आफ्टर, आस्क फॉर। आस्क आफ्टर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जिसका मतलब है कि किसी की हेल्थ के बारे में पूछना। ठीक है, कि वो कैसा है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड फॉर यू। मैं तुम्हारे भाई से मिला पार्टी में और उसने तुम्हारे तबीयत के बारे में पूछा, तुम्हारे वेलफेयर के बारे में पूछा कि तुम कैसे हो। ठीक है, आस्क फॉर मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए पूछा, मतलब रिक्वेस्ट किया। तो आस्क फॉर मतलब रिक्वेस्ट करना। अब बैकआउट, बैकआउट मतलब जब हम कहते हैं ना कि वो बैकआउट कर गया, कोई टास्क चल रहा था उसमें से वो बैकआउट कर गया, तो बैकआउट मतलब अपने प्रॉमिस से विड्रॉ हो जाना। ठीक है, ही एग्रीड टू हेल्प बट बैकआउट एट द लास्ट मोमेंट। उसने एग्री तो किया था हेल्प करने का, पर एट द लास्ट मोमेंट वो बैकआउट कर गया, मतलब वो पीछे हट गया अपने अपने ज़ुबान से। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है हमारा बी इन फॉर। बी इन फॉर मतलब यहाँ पर जो ना इन फॉर का ही बेसिकली, बी तो हमारी एक फॉर्म होती है, जो हमारे वर्ब्स की फॉर्म्स आती हैं वो बी के अंदर आती हैं। तो वो यहाँ पर बेसिकली ये इस वाले सेंटेंस, इस वाले फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा सेंटेंस में, इन फॉर। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमारी कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है, अबाउट टू टेक प्लेस, मतलब अनप्लेजेंट सिचुएशन होने वाली है। तो इसका एक एग्जाम्पल, ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट ही इज़ इन फॉर ट्रबल। उसकी बैड हैबिट की वजह से वो ट्रबल में चला गया, मतलब एक मुसीबत में पड़ गया। ठीक है, अब हमारा बियर के ऊपर ये 4 फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, ये आप लोग कंफ्यूज कर सकती हैं, मैं एक बार इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको ये चारों ही याद रखनी है। ठीक है, अब बियर विद देखते हैं सबसे पहले। विद का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो बियर विद मतलब, और बियर का मतलब एक वो भी होता है कि किसी को छोड़ो, अब हम मैं बाद में बताऊंगी। तो बियर विद मतलब टू शो पेशेंस, पेशेंस शो करना या फिर किसी के साथ कोऑपरेट करना। ठीक है, जैसे इन व्यू ऑफ हैवी लॉस सफर्ड बाय द कंपनी, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बियर विद। ठीक है, कंपनी के हैवी लॉस को देखते हुए शेयर होल्डर्स ने कहा था कि उन्हें एक कोऑपरेट की ज़रूरत है, मतलब उनके एम्प्लॉय कोऑपरेट करने चाहिए। ठीक है, तो बियर विद का मतलब समझ आ गया ना। एक बियर विद का मतलब ये भी होता है कि बियर का मतलब मैं अभी बता देती हूँ। बियर का मतलब होता है कि संभालना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें उसको बियर करना पड़ रहा है, उसको मतलब उसको झेलना पड़ रहा है, बेसिकली झेलना इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस, बियर। ठीक है, तो ये वाला मतलब निकलता है। अब बियर आउट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट या कोरोबरेट। आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। मतलब मैं श्योर हूँ कि मेरे क्लासमेट जो है ना वो मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बियर आउट का मतलब किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना या कोरोबरेट करना। बियर आउट का मतलब किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना या कोरोबरेट करना, याद रहेगा। बियर ऑन या बियर अपॉन,
अपॉन का मतलब क्या होता था, किसी के ऊपर रेलिवेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड टाइप से, है ना, अपॉन या फिर ऑन बियर अपॉन। तो क्या होता है, रेलिवेंट। योर रिमार्क हैव नो बियर ऑन द मेन प्रॉब्लम। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंज टाइप से है, आपको याद रखना पड़ेगा। बियर अवे, बियर अवे मतलब जीत जाना, विन। जैसे सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन, सुहानी ने फर्स्ट प्राइज जीता डांस कंपटीशन में। तो बियर अवे का मतलब जीत जाना, बियर अवे का मतलब जीत जाना। तो हम चारों पर अब हाथ रखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि अब हमें याद हुए नहीं हुए। पहले बियर विथ का मतलब क्या था, कि टू शो पेशेंस, ठीक है। बियर विथ का मतलब किसी के साथ हमें पेशेंस में रहना या फिर कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, ठीक है। बियर आउट का मतलब क्या था, किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना या फिर कोऑपरेट करना। बियर अपॉन का मतलब था रेलिवेंट, और बियर अवे का मतलब क्या था, जीत जाना। बियर अवे मतलब जीत जाना। तो हमारे सारे बियर के आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, जब हम कैंडल बुझाते हैं ना, तो हम कैंडल को ब्लो आउट करते हैं, तो हमें उसी से याद रखना। एक्सटिंग्विश मतलब समाप्त करना, बुझाना, कम करना। तो क्या होता है, द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन। जैसे ही हवा के झोंका कमरे के अंदर आया तो कैंडल बुझ गई। तो ब्लो आउट का मतलब बुझ जाना। अब बाकी के हमारे 10 यहाँ तक हो गए। अब हम डे 7, कौन सा था, डे 5 में हम नेक्स्ट 20 तक करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो ओके बाय, कीप गोइंग ऑन, बाय बाय।